दोस्तों, इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग व्हाट इज देयर टू के संबंध में जानेंगे। दोस्तों, व्हाट इज देयर टू का हिंदी अर्थ होता है इसमें क्या बात है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि किस परिस्थिति में व्हाट इज देयर टू का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, किसी ठोस वजह या कारण के बिना जब आप बात बात पर रोना, चिल्लाना आदि क्रिया करते हैं अथवा अपने इमोशंस को प्रकट करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम बोलते हैं इसमें रोने वाली क्या बात है। दोस्तों, इस तरह के वाक्य में इसमें क्या बात है, इस वाक्यांश का अंग्रेजी होता है व्हाट इज देयर टू। दोस्तों, व्हाट इज देयर टू का प्रयोग करते हुए जब हम अंग्रेजी वाक्य बनाते हैं तो हमारे अंग्रेजी वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होता है, अब हम लोग इसके संबंध में जानेंगे। दोस्तों, जब हमारे वाक्य में केवल क्रिया की बात की जाती है, केवल एक्शन की बात की जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम व्हाट इज देयर टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद B1 का प्रयोग किया जाता है तथा उसके बाद यदि वाक्य में अदर वर्ड्स आते हैं तो हम अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। दोस्तों, यदि वाक्य के अंतर्गत एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजी वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। सबसे पहले व्हाट इज देयर टू का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद बी का प्रयोग होता है तथा उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि वाक्य में अदर वर्ड्स आए हैं तो हम अदर वर्ड्स लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर प्रथम स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने वाक्य बनाया है व्हाट इज देयर टू हर्ट हिम। दोस्तों, इस वाक्य में केवल एक्शन की बात की गई है, इसलिए प्रथम स्ट्रक्चर के अनुसार वाक्य बनाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले व्हाट इज देयर टू का प्रयोग किया गया है, उसके बाद B1 के रूप में हर्ट का प्रयोग हुआ है तथा अंत में अदर वर्ड के रूप में हिम का प्रयोग किया गया है। इस तरह से अंग्रेजी वाक्य बना व्हाट इज देयर टू हर्ट हिम, यानी कि इसमें उसे चोट पहुंचाने की क्या बात है। नेक्स्ट इज व्हाट इज देयर टू स्कोल्ड द स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें छात्रों को डांटने वाली क्या बात है। दोस्तों, अगला वाक्य है व्हाट इज देयर टू बी बिजी ऑन हॉलीडेज। दोस्तों, इस वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। एडजेक्टिव है बिजी, इसलिए बिजी से पहले बी का प्रयोग करते हुए वाक्य बना व्हाट इज देयर टू बी बिजी ऑन हॉलीडेज, यानी कि इसमें छुट्टियों में व्यस्त रहने वाली क्या बात है। नेक्स्ट इज व्हाट इज देयर टू रीड द मैगजीन, यानी कि इसमें पत्रिका पढ़ने की क्या बात है। दोस्तों, अगला वाक्य है व्हाट इज देयर टू थ्रैश हर, यानी कि इसमें उसे पीटने की क्या बात है। व्हाट इज देयर टू लाफ अबाउट दिस, इस पर हंसने की क्या बात है। व्हाट इज देयर टू बी डिसअपॉइंटेड, इसमें निराश होने की क्या बात है। व्हाट इज देयर टू एडमायर, यानी कि इसमें प्रशंसा करने की क्या बात है। व्हाट इज देयर टू यूज मोबाइल, इसमें मोबाइल चलाने की क्या बात है। दोस्तों, अंतिम वाक्य है व्हाट इज देयर टू बी एक्साइटेड, इसमें उत्साहित होने वाली क्या बात है।
दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिएगा।